नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है, आपको नकारात्मक विचार आते हैं, आपको डर लगता है, तो इन सभी का एक रामबाण इलाज है और वह है डीप ब्रीथिंग। यानी कि गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। आपकी घबराहट, बेचैनी, नकारात्मक विचार धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाएंगे। क्या यह बात वाकई में सच है दोस्तों? यह समझना बहुत ज़रूरी है और इसे आप समझें दोस्तों एक बड़े छोटे उदाहरण से कि मान लीजिए आपके घर के सामने आग लगी हुई है और वह आग अगले 1-2 घंटे में आपके घर के अंदर आने वाली है। तो आप क्या करोगे? कहीं बैठ कर के डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करोगे या फिर उस आग को बुझाने का प्रयास करोगे? अगर आप डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं तो एक तरीके से आप सामने खड़ी हुई समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं। आपको पता है कि अगले 2 घंटों में आग घर के अंदर आने वाली है, लेकिन आग का सामना करने से मन डर और घबरा रहा है। इसलिए डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करो, खुद को रिलैक्स करो। हो सकता है डीप ब्रीथिंग करने से थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिल भी जाए, पर आप बताइए कि क्या आपके जीवन की समस्या ठीक हो रही है? क्या समाधान हो रहा है? यही बात आपको समझनी है दोस्तों, आपके घबराहट से बाहर निकलने के संदर्भ में। जो जीवन की चुनौतियां हैं उनका आपको सामना करना पड़ेगा। जो तनावपूर्ण परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं उनका हल खोजना पड़ेगा और जो जीवन में आपकी भूमिका है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको ठीक ढंग से निभाने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि डीप ब्रीथिंग काम नहीं करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि डीप ब्रीथिंग का कोई भी उपयोग नहीं है। डीप ब्रीथिंग फ़ायदा करती है, पर यह केवल एक टूल है एंजाइटी को कम करने का। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसका आप उपयोग करके एंजाइटी से मुक्त हो सकते हैं। इसके बजाय अगर आप केवल डीप ब्रीथिंग को ही घबराहट से बाहर निकलने का साधन मान बैठेंगे तो और भी बड़ी समस्या में फंसने की संभावना है। क्योंकि बहुत बार यह होता है कि जिस काम को करने से एंजाइटी में रिलैक्सेशन लग रहा है, आराम लग रहा है, एक इंसान उसी को बार बार दोहराता चला जाता है। तो इस बात की भी बहुत अधिक संभावना बनती है कि अगर डीप ब्रीथिंग करने से आपको आराम लग रहा है तो आप दिन रात डीप ब्रीथिंग ही करते रहो। क्योंकि किसी भी काम को करने पर जब घबराहट होगी, कुछ भी परिवर्तन लाने पे जब घबराहट होगी, तो दिमाग सीधे तौर पे बोलेगा कि काम नहीं करना है, अपने मन को शांत करना है। और शांत करने के लिए क्या करना है? कहीं बैठ जाओ और डीप ब्रीथिंग करते रहो। तो मुझे आप स्वयं बताइए कि अगर आप डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे तो क्या जीवन में कोई परिवर्तन आ पाएगा? कोई चेंज आप ला पाएंगे? चेंज लाने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि चुनौतियों को स्वीकार करना। अगर आपका मन किसी प्रकार से नकारात्मक विचार दिखलाता है भविष्य को लेकर के, आपको चिंता युक्त विचारों में उलझाता है, तो आपको खुद को समझाना होगा कि मुझे इन विचारों के साथ नहीं जाना है, बल्कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। मुझे उन कार्यों को करना है जिससे मेरा जीवन बेहतर होता हो। मुझे उन कार्यों को करना है जिससे मेरे आसपास के लोगों का जीवन बेहतर होता हो। मैं सिर्फ एंजाइटी हो रही है यह कह करके पीछे नहीं हट सकता दोस्तों। और मैं अगर सोचूं कि मैं डीप ब्रीथिंग करता रहूँगा और घबराहट चली जाएगी, तो यह तो कभी भी नहीं होने वाला है। इस बात में आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप स्वयं की विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने का प्रयास करें, सोचने के तरीके में बदलाव लाएं। क्योंकि जब आप दुनिया को नए तरीके से देखना चालू करेंगे, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करेंगे,
तब घबराहट और बेचैनी कम होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए डीप ब्रीथिंग करना ठीक है, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन वह समाधान नहीं है। यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ करके चलें और अपने आप को तैयार करें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। आप पाएंगे कि जब आप घबराहट का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे तो घबराहट खुद ब खुद आपके जीवन से धीमे धीमे करके दूर होने लगेगी। और अगर आप पाते हो कि आप बहुत लंबे समय से एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, आप समाधान के लिए खुद के स्तर पे बहुत अधिक प्रयास कर चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।